हेलो बच्चों, जैसा आपको पता भी होगा कि रिसेंटली वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया यूपीएससी एग्जाम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं एंड शक्ति दुबे जी इज AIR 1 ऑल इंडिया रैंक 1 उन्होंने मारा है। तो इनकी जो जर्नी रही है काफी इंस्पिरेशनल रही है, जिससे ना सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स बल्कि हर वो बच्चा जो कि किसी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसे क्रैक करना चाहता है, वो प्रेरणा ले सकता है। तो चलो देखते हैं बच्चों कि जो इनकी जर्नी रही है टू क्रैक दिस एग्जाम विद ऑल इंडिया रैंक 1, वो आप उससे क्या क्या सीख सकते हैं, वो हमें क्या क्या सिखाती है, राइट। सो लेट्स सी। सो सबसे पहला जो चीज है दैट इज कंसिस्टेंसी इन एफर्ट, जिसके बारे में मैं हमेशा चर्चा भी करती हूँ अपने सेशंस में, बीइंग कंसिस्टेंट। तो शक्ति दुबे जी को 7 साल लगे, 7 लॉन्ग ईयर्स की प्रिपरेशन के बाद वो ये एग्जाम क्रैक कर पाई एंड दैट टू विद ऑल इंडिया रैंक 1, राइट। सो कंसिस्टेंसी इन एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बहुत बार बच्चे इमीडिएट रिजल्ट सीख करते हैं, जैसे अगर आप NACGS की तैयारी कर रहे हो, आप NACGS क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप डिमोटिवेट मत हो। पेशेंस बहुत जरूरी है, इट इज अ स्ट्रेंथ नॉट अ वीकनेस, राइट। अगला ओलंपियाड टारगेट करें एंड आई एम श्योर जो बच्चे NACGS क्वालिफाई नहीं कर पाते बट कंसिस्टेंट रहते हैं अपने एफर्ट्स में, कोई ना कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत बढ़िया रैंक से परफॉर्मेंस से क्रैक करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट सीक ऑलवेज द इमीडिएट रिजल्ट्स, राइट। पेशेंस बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी इन योर एफर्ट्स बनाए रखिए विदाउट बीइंग डीमोटिवेटेड। नाउ द नेक्स्ट इज बी रूटेड एंड थिंक बिग। शक्ति दुबे जी बिलोंग करती हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े शहरों के बच्चे जहां पर बहुत सारी कोचिंग अवेलेबल है, जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वही हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाते हैं। तो अगर आप में वो जज्बा है, राइट, तो अगर आप किसी छोटे गांव या कस्बे से भी हो, तब भी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से आप कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपनी मेहनत के बल पर क्रैक कर सकते हो। तो आपको वही जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी आपको मिल सकता है एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, क्रैक करने के लिए, उनका जरूर यूज करें, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको अपना शहर छोड़कर किसी बड़े शहर में जाना होगा टू क्रैक एनी एग्जाम, राइट। इट इज जस्ट कि आपको बड़ा सोचना है, उतनी मेहनत करनी है, अपने आसपास वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। थर्ड इज नॉलेज इज द पावर बट क्यूरियोसिटी इज द की। तो शक्ति दुबे जी जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक किया है, उनका जो बैकग्राउंड रहा है, शी इज पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोकेमिस्ट्री, तो साइंस बैकग्राउंड से वो रही हैं, जिसकी वजह से उनमें वो एनालिटिकल थिंकिंग जरूर आई है। तो जितने भी बच्चे ओलंपियाड देते हैं, साइंस ओलंपियाड एस्पिरेंट्स हैं, जिन्हें मैं साइंस लवर्स कहती हूँ, तो साइंस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जिससे आप में एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग आती है। एंड उनके पास ये नॉलेज तो थी साइंस की, बट जो उनकी पावर थी, जो मेन की था सक्सेस का, दैट इज क्यूरियोसिटी टू नो हाउ व्हाई। तभी साइंस बैकग्राउंड के होते हुए भी उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इन सब टॉपिक्स को जाना, समझा और पढ़ा, बिकॉज शी हैज दैट क्यूरियोसिटी, बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहां पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। तो बेटा, मैं आप सबसे यही कहूंगी, आप सिर्फ क्रैमिंग ना करें, राइट। ज्ञान सिर्फ ले ही ना, बट आप में क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए कि कोई चीज हो रही है, कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, वही आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। Now the next is sharing knowledge and leading to personal growth. So I'm very glad to share कि शक्ति दुबे जी का टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा है, तो उन्होंने टीचिंग भी की है। I always say कि भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है बच्चों, राइट। उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। तो मैं आपको यही कहूंगी, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, उसे क्रैक करना चाहते हो, तो बी सराउंडेड बाय लाइक माइंडेड पीपल, राइट, जो आपके साथ नॉलेज शेयरिंग करे। आप भी नॉलेज शेयर करो, जिससे आपकी भी पर्सनल ग्रोथ होगी। जब आप कोई टॉपिक डिस्कस करते हो, इंटरेक्ट करते हो अपने जैसे बच्चों से या अपने से ज्यादा डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग बच्चों से, तो डेफिनेटली आप भी पर्सनली बहुत ज्यादा ग्रो करते हो, ग्रूम करते हो, जो आपकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, राइट। एंड नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स
अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने बताया, शक्ति दुबे साइंस बैकग्राउंड से होते हुए भी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे टॉपिक्स को चुना टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम। इससे दिखता है कि स्ट्रैटेजी की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स उनको एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस की जो पोजीशन है, जो इंटरव्यूज रहेंगे यूपीएससी एग्जाम के, उनमें बहुत हेल्प करता है। तो आपकी एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट। सो स्ट्रैटेजी आई विल ऑलवेज से इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग बहुत जरूरी होती है प्रिपरेशन में। सिर्फ ब्लाइंड हार्ड वर्क करने से सक्सेस नहीं मिलती है, आपको अच्छे से प्लान करना पड़ता है, फोकस्ड अप्रोच रखनी पड़ती है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी रखनी पड़ती है जिससे कि बेस्ट रिजल्ट्स आए। सो बच्चों, ये ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको जरूर सीखनी चाहिए शक्ति दुबे से, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो।